सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक गुरुदेव कहते थे मूल भागवत में नहीं था, प्राचीन भागवत जी की पद्धति में यह पहला श्लोक नहीं था, लेकिन ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने चिंतन करके इस श्लोक का निरूपण किया है। कितना सुंदर श्लोक है। मेरे कन्हैया के सुंदर स्वभाव, रूप, गुण सबका वर्णन कर देता है। आप अगर किसी का परिचय दोगे तो सबसे पहले क्या करते हो, उसका नाम बताते हो, अमुक व्यक्ति हैं, अच्छा जी। फिर क्या कहते हो, उनका स्वरूप बताते हो। फिर क्या करते हो, उनका गुण बताते हो। तो बाद में सामने वाला पूछता है हमारा फायदा क्या होने वाला है, बताओ। क्योंकि आजकल किसी को चाहे कितना भी सुना दो, जब तक फायदा नहीं बताओगे सामने वाला आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। भागवत कथा में आरती के बाद प्रसाद न मिले तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, भैया ये कौन सी कथा है महाराज, यहां प्रसादे की व्यवस्था नहीं है। अरे दिव्य गंगा का अमृत प्रवाहित हो रहा है, इसको नहीं पी पा रहे हो तो फिर उस प्रसाद को तो ले ही ना ही महाराज, मिलेगा ही मिलेगा। पर लोगों का ध्यान प्रसाद पे रहता है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य बिना फायदे का कोई काम नहीं करता। तो पहले इस श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान का स्वभाव, गुण भी बताया है और हम मनुष्यों का फायदा भी बताया है। सच्चिदानंद रूपाय, रूप कैसा है भगवान का रूप, तीन शब्दों से मिलकर बना, सत चित आनंद। मेरा कन्हैया सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है महाराज। इन तीन रूपों में ही ठाकुर को प्राप्त कर सकते हो। या तो सत्य को जान लो, या हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण कर लो, या फिर कथा सुन के आनंदित हो जाओ, मेरा कन्हैया आपको मिल जाएगा प्यारे। तीन रूपों में ठाकुर मिलते हैं, सत्य रूप में मिल जाएंगे, ज्ञान रूपी प्रकाश में मिल जाएंगे, या फिर दिव्य कीर्तन के कथा के आनंद में आपको प्राप्त हो जाएंगे। चौथा रूप ठाकुर का नहीं है, तीन ही रूप है। इससे यह बात प्रमाणित होती है महाराज कि हमारा कन्हैया इन्हीं तीन रूपों में होते हुए अपने तीन प्रकार की माया को संचालित करता है। क्योंकि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो माया है, और इन्हीं तीन गुणों से आवृत हमारा स्वभाव है महाराज। और कन्हैया को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों ने सुंदर सूत्र दिया है, वो तो यही कहता है, परमात्मा को कहां प्राप्त करोगे, बोले सत्य स्वरूप में प्राप्त करेंगे। इसीलिए जब कोई कहता है मैं सत्य सत्य कहता हूं, ये घटना हमने देखी है, तो जैसे ही सत्य कहता है ठाकुर का बोध हो जाता है। यही सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जब ज्ञान हृदय में जागृत होता है तो मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है, और जब हृदय में आनंद का तरंग आता है तो दुनिया की समस्त विषय वासनाओं को व्यक्ति वैसे ही छोड़ देता है महाराज। इसलिए ये तीन रूप ही परमात्मा के हैं, और ठाकुर को ढूंढना है तो इन्हीं तीन रूपों में ढूंढना है। सच्चिदानंद रूपाय, पहला रूप का वर्णन किया।